बहुत पुराने समय की बात है। उन दिनों महर्षि गौतम के आश्रम का गुरुकुल पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर के देशों से बालक उनके आश्रम में विद्याध्ययन के लिए आया करते थे। उन्हीं के एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए सत्यकाम जाबाल। आज की पौराणिक कथा उन्हीं पर आधारित है। उपनिषद की एक कथा है जिसमें सत्यकाम जाबाल ऋषि के बाल्यावस्था की एक घटना का उल्लेख है। इन्हें जाबाला और जाबाली कहकर भी संबोधित किया जाता है। रामायण में इनका प्रसंग आया है। महर्षि गौतम के आश्रम से कुछ दूर एक गांव में एक सदाचारिणी ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था जाबाला। उस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा कर उनसे प्राप्त होने वाले धन से वह अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसका पुत्र बड़ा योग्य था। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो उसकी माता को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन दिनों गुरुकुल ही पढ़ाई के केंद्र होते थे। ब्राह्मणी जाबाला जिस ग्राम में रहती थी उसके निकट महर्षि गौतम का आश्रम था। माता ने बालक को महर्षि के आश्रम का पता बताया और अकेले ही वहां प्रवेश लेने के लिए भेज दिया। माता के बताए अनुसार वह निर्भीक बालक महर्षि गौतम के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि के पास पहुंच उसने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। महर्षि गौतम समझते थे कि बालक आया है तो पढ़ने के लिए ही आया होगा। फिर भी उन्होंने उसे अकेले ही आया देखकर पूछ लिया, बालक किस कार्य से आए हो? आपके चरणों में बैठकर विद्याध्ययन करने की जिज्ञासा से उपस्थित हुआ हूँ महाराज, उसने विनम्र वाणी में उत्तर दिया। बालक का उत्तर सुनकर महर्षि प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सत्यकाम, बालक ने उसी विनम्रता से उत्तर दिया। पिता का नाम क्या है? महर्षि ने दूसरा प्रश्न किया। सत्यकाम के सम्मुख आज तक कभी पिता आए ही नहीं थे और न उसने कभी उनका नाम ही सुना था। उसने कभी अपने पिता के विषय में कुछ जाना ही नहीं था। सहसा महर्षि के मुख से पिता का नाम सुनकर वह विस्मित हुआ, किंतु तुरंत ही स्थित होकर उसने उत्तर दिया, पिता का नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज। मैंने कभी उनको देखा नहीं। मैं तो केवल अपनी मां को ही जानता हूं। उनका नाम जाबाला है। महर्षि ने उसको समझाते हुए कहा, पुत्र, यद्यपि तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, फिर भी तुम अपनी माता के पास जाकर अपने पिता का नाम और कुलगोत्र आदि पूछ कर आओ। बालक सत्यकाम इससे न तो निराश हुआ और न उसका उत्साह ही कम हुआ। वह अपनी माता के पास गया और उसने महर्षि के साथ हुए वार्तालाप का विवरण सुनाकर पूछा, माताजी, क्या नाम है मेरे पिता का? आपने उनके विषय में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। सत्यकाम की माता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में बताती भी तो क्या बताती, जबकि स्वयं मुझे ही मालूम नहीं है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। मैंने तो आज तक यात्रियों की सेवा में ही अपना जीवन बिताया है। नित्य प्रति यात्री आते ही रहते हैं। अपनी माता के मुख से अपने पिता के विषय में अटपटा उत्तर सुनकर सत्यकाम बोला, मां, किंतु पिता का नाम जाने बिना तो कदाचित गुरुकुल में प्रवेश मिलना कठिन है। बालक को आशंका होने लगी थी। उसकी माता बड़ी ही सत्य बोलने वाली थी। उसको अपनी सत्यता पर बड़ा भरोसा भी था। उसने बालक को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम महर्षि के पास एक बार फिर जाओ और उन्हें ठीक उसी प्रकार बता देना जिस प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। उनसे कहना कि मेरी माता स्वयं मेरे पिता के विषय में नहीं जानती, इसलिए न तो मुझे अपने पिता का नाम मालूम है और न अपना कुल गोत्र ही। प्रयत्न करके देख लो। कदाचित महर्षि इस बात को समझकर तुम्हें अपने गुरुकुल में प्रवेश दे दें। सत्यकाम भी शीघ्र ही पराजय स्वीकार करने वाला बालक नहीं था। माता के समझाने पर वह फिर महर्षि के चरणों में उपस्थित हुआ। महर्षि ने उसे आया देख पूछा, पूछ आए अपने पिता का नाम। सत्यकाम बोला, गुरुदेव,
मेरी माता कहती हैं कि उनको भी मेरे पिता का नाम मालूम नहीं है। उनका जीवन तो यात्रियों की सेवा में ही बीतता रहा है, इसलिए वे मेरे पिता का नाम तथा कुल गोत्र बताने में असमर्थ हैं। पुत्र और माता की इस प्रकार की सत्य के प्रति निष्ठा से महर्षि गौतम बहुत प्रभावित हुए। महर्षि ने सत्यकाम को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा, जो इस प्रकार निर्भय होकर अपनी बात सच सच बता देता है वह निश्चित ही उच्च कुल की संतान हो सकता है। तुम्हारी माता का नाम जबाला है, न आज से तुम्हारा नाम हुआ सत्यकाम जाबा। यह जबाला ही अब तुम्हारा गोत्र हुआ। तुम्हारी वंश परंपरा अब जबाला नाम से जानी जाएगी। निस्संकोच मन से अब तुम इस आश्रम में अपनी पढ़ाई आरंभ करो। इस प्रकार महर्षि गौतम ने सत्यकाम को अपने गुरुकुल में प्रवेश दिया और उसका उपनयन संस्कार आदि कर उसको 400 गायों के पालन पोषण का भार सौंप दिया। महर्षि ने कहा, जब तक इन 400 गायों की वंश बढ़कर 1000 हो तब तक तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण हो जानी चाहिए। इसका अभिप्राय यही था कि सत्यकाम को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही गायों की देखरेख भी करनी होगी। सत्यकाम लगन का पक्का था। उसने महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं अपने कार्य को ठीक समय पर संपन्न कर लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिष्य में विश्वास की भावना पर गुरु को बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुकुल के पूर्व की ओर जो वन था वह सत्यकाम को दे दिया गया। उसको शिक्षा देने के लिए विभिन्न विषयों के 4 विद्वानों की नियुक्ति भी कर दी गई। बल्कि सत्यकाम ने स्वयं अपने लिए वहां कुटिया बनाई और फिर गायों के पालन पोषण के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी जुट गया। जिस लगन से वह अपना अध्ययन करता था उसी लगन से वह गायों की सेवा भी करता। गुरुकुल वासियों ने अनुभव किया कि ज्यों-ज्यों सत्यकाम का ज्ञान बढ़ता जा रहा है त्यों-त्यों गांव की वंशवेली बढ़ने के साथ साथ वे हृष्ट पुष्ट भी होती जा रही हैं। महर्षि गौतम यह सब देखकर प्रसन्न होते थे। सत्यकाम जैसे बालक को शिष्य के रूप में पाकर उन्होंने अपने गुरुकुल को भी धन्य समझा। जब तक गांव की संख्या 400 से 1000 तक पहुंची, सत्यकाम ने अपने 4 विषयों की शिक्षा पूर्ण कर ली। यथा अवसर सत्यकाम महर्षि के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने उनको प्रणाम कर कहा, महाराज, आपके द्वारा नियुक्त 4 विद्वान महापुरुषों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है तथा मुझे सौंपी गई गांव की संख्या भी आपके कृपा प्रसाद से 1 सहस्त्र से अधिक हो गई है। वे सभी स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हैं। दूध देने वाली गौ यथानुकूल दूध भी देती हैं। इस पर भी यदि मेरे कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया आदेश कीजिए। सत्यकाम की विनम्रता, कार्यकुशलता, सत्य के प्रति निष्ठा और विद्या के प्रति अनुराग देखकर महर्षि गौतम बहुत ही प्रसन्न हुए। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे कुछ दिन अपने पास रखकर अपनी देखरेख में विद्याओं में पारंगत कर दिया। समय बीतने पर सत्यकाम ने अपनी विद्वता से सारे संसार में अपनी तथा अपने गुरु महर्षि गौतम की ख्याति फैला दी।